Question number 1. Which of the following refers to a place that contains physical evidence of past human activity? Okay. देखिए जो एविडेंस ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी, जो फिजिकल एविडेंस होता है जो पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी का, इसका राइट ऑप्शन होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी। ये प्लेस को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल साइट। ओके, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिकल साइट इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन क्वेश्चन 2 करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश हैज दिस आर्कियोलॉजिकल साइट्स एट प्रेजेंट। ओके, देखिए प्रेजेंट टाइम की बात करने से आपका अरुणाचल प्रदेश का पास कितना आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट का बारे में बात करने से आपका देखिए टोटल आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपका अरुणाचल प्रदेश में करेंटली आपका ये 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन, 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये बाद में इंक्रीज भी हो सकता है क्योंकि ये अभी 2026 की बात कर रहा है। ये करेंटली 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ओके, हाँ दोस्तों, देखिए ये वीडियो में आप लोग को जितना भी आपका ये इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है आपका अरुणाचल प्रदेश में, इसका बारे में हम लोग ये वीडियो में देखने को मिलेंगे। और यही वीडियो से देखिए आपका अपकमिंग एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो आर्कियोलॉजिकल साइट आ सकता है। तो ये वीडियो में आप लोग देखिए जो आपका आने वाला एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो आपका ये 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन होता है ये वीडियो में डिटेल देखते हैं। पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिए। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर दिस इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश करेंटली। ओके, यहाँ में देखिए इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये मेंशन किया गया है। ओके, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में अभी तक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं होता है। ओके, यहाँ में इनमें से देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका ऑप्शन सी नो इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम लोग को याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग को ये याद दिलाने के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश में इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं होता है अभी तक। ओके, बाद में हो भी सकता है लेकिन अभी तक नहीं है, याद रखिए। फिर ये क्वेश्चन पर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर करेंटली नो आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन देश ऑफिशियली लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ में भी आप लोग को देखिए अरुणाचल प्रदेश ये होगा इसका राइट ऑप्शन। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश का पास देखिए अभी तक कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो ऑफिशियली लिस्टेड नहीं किया गया है यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट में। आपका देखिए जो इसका टेंटेटिव लिस्ट होता है लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, बाद में डिक्लेयर होने से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका लिस्ट किया जाएगा। तो लेकिन अभी तक ये अरुणाचल प्रदेश से ऑफिशियली एक भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मोन्यूमेंट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। ओके, देखिए ये जो आपका प्रेजेंट टाइम की बात करने से जो करेंटली बात करने से देखिए यहाँ में सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इसका बात कर रहे हैं ना। आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी मोन्यूमेंट्स होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का पास कितना आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको सेंट्रली प्रोटेक्शन दिया गया है। ओके, सेंट्रल यानी इंडिया था, ऑल इंडिया था, ये प्रोटेक्शन में इसको ये नोटिस किया जाता है। तो कितना सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है आपका अरुणाचल प्रदेश में, इसका बात किया जाने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है। ओके, फिर 6 होती है क्वेश्चन नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश करेंटली हैज दिस स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एट प्रेजेंट। ओके, स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी आपका ये अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट की बात कर रहा है। तो इसका बात किया जाने से जो स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपका अरुणाचल प्रदेश में ये इनमें से आपका ये ऑप्शन दी ये 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है जिसको आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर में इसको नोटिस किया गया है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इसको ये स्टेट प्रोटेक्शन दिया जाएगा बोल के। ओके, स्टेट का प्रोटेक्शन दिया जाएगा बोल के। हाँ, आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ में सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिया गया है। ओके, यानी आपका सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स 3 है और स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स 8 है। तो ये सेंट्रली और स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन होता है ये वीडियो में पूरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आप ये
आर्कियोलॉजिकल साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर दिस अनप्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मोन्यूमेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। ओके, देखिए जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश का पास जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है उसका हम लोग ये प्रीवियस क्वेश्चन में अभी अभी देखा है। 48 आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होता है, तो उनमें से 3 को सेंट्रली प्रोटेक्शन दिया गया है और 8 को स्टेट प्रोटेक्शन दिया गया है। ओके, तो कितना रह गया है, कितना अनप्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया अभी? तो इसका बात करने से ये हो गया आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये 37 अनप्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। ओके, अनप्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। ये भी कौन कौन सा जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो अभी तक अनप्रोटेक्टेड है उसको भी हम लोग बाद में रिवील करेंगे, उसको भी हम लोग बाद में जानने के लिए कोशिश करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स लोग ना, तो ये लोग का लोकेशन को भी हम लोग ट्रेस करेंगे। ओके, फिर ये 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट ऑफ द मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश वेर बिल्ट बाय द देश। ओके, ये क्वेश्चन जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी ये आया था, तो आप लोग पेपर उठा के देखिए। तो जितना भी आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी चुतिया किंगडम। ओके, चुतिया किंग्स लोग बनाया गया है। ओके, चुतिया किंगडम का किंग्स लोग यानी चुतिया किंग्स लोग बनाया गया है जितना भी आपका ये अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, कोई कोई आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको ये चुतिया किंगडम लोग नहीं बनाए, चुतिया किंग्स लोग नहीं बनाए। ओके, लेकिन भी मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है अरुणाचल प्रदेश में, चुतिया किंग लोग उसको बनाया गया है। ओके, तो ऐसे हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है, आप लोग याद रखिए। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश बिलोंग टू द देश। ओके, देखिए इन ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन दिया गया है, जितना भी ऑप्शन दिया है पीरियड पीरियड दिया है ना, पीरियड। तो जितना भी आपका जो प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पीरियड से ये लोग बिलोंग करता है ये बात कर रहा है। तो इसका बात करने से देखिए सभी आर्कियोलॉजिकल साइट तो यही पीरियड से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये पूछा गया अभी। तो इसका बात करने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये लोग मेडिवल पीरियड से बिलोंग करता है, आप लोग को याद रखना है। हाँ, कोई कोई एंशिएंट पीरियड से भी ये बिलोंग करने वाला होता है और मॉडर्न पीरियड से भी कोई कोई बिलोंग करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो अरुणाचल प्रदेश का होता है वो मेडिवल पीरियड का होता है। ओके, तो आप लोग याद रखना है। फिर 10 हो रही क्वेश्चन नंबर 10। Most of the prominent archaeological sites in Arunachal Pradesh that back to roughly the देश। ओके, देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश में जितना भी आर्कियोलॉजिकल साइट होता है वो सेंचुरी की बात करने से ये दैट बैक टू ये 9 to 12। ओके, 9 to 12 में पाया जाता है, लेकिन एक आप लोग को याद रखना है एक आर्कियोलॉजिकल साइट होता है वो 8th सेंचुरी का होता है, 8th सेंचुरी। ओके, उसको हम लोग ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन अरुणाचल प्रदेश ये मानता है, तो हम लोग उसको भी हम लोग बाद में जानेंगे, तो आगे वाला क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, जो आपका अरुणाचल प्रदेश का देखिए ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट कौन होता है। ओके, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि देखिए जो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है तो 9th सेंचुरी नहीं तो 12th सेंचुरी, तो कम से कम 9th सेंचुरी का होता है वो लोग, या 9th सेंचुरी से ऊपर होता है। ओके, 9th सेंचुरी से ऊपर यही है, तो इसलिए इसका मेडिवल पीरियड कहा जाता है। तो 9th सेंचुरी तो 12th सेंचुरी ये जो आपका मेडिवल पीरियड में पॉल होता है। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी अभी हम लोग देखा है कि जो मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है अरुणाचल प्रदेश का वो मेडिवल पीरियड का होता है, लेकिन यहाँ में आप लोग को जो एंशिएंट की बात कर रहा है एंशिएंट पीरियड का। ओके, तो इसका बात करने से आपको अरुणाचल प्रदेश में अभी तक ये हिस्ट्री में वन जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है ये एंशिएंट पीरियड से बिलोंग करता है बोलिए। ओके, ओनली वन आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ओके, फिर 12 में देखिए दिस इज द ओनली एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, देखिए इज द ओनली एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश ये बात कर रहा हूँ। तो इसका बात करने से देखिए ये जो इन ऑप्शन में से जो यहाँ में आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिया गया है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये बिस्मार्क नगर। ओके, ये आपका बिस्मार्क नगर है एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट। सिर्फ ये है आपका अभी तक अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री में बिस्मार्क नगर पोर्ट को
देखिए एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट, इसमें हिस्ट्री में इसको लिखा गया है। और आपका इसका सिवाय और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल साइट जो एंशिएंट पीरियड से बिलोंग करता है बोल के अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है। और ये क्यों बिस्मार्क नगर क्यों एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, इसका रीजन हम लोग आने वाला क्वेश्चन में जो आगे में है क्वेश्चन उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, बालुकपोंग पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, देखिए बालुकपोंग पोर्ट, इसका बात किया जाने से आप सबको मालूम है, देखिए ये बालुकपोंग एक स्मॉल टाउन है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बोलने से, ये बालुकपोंग पोर्ट ये जो आपका लोकेटेड है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आप लोग को याद रखना है जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपका ये बालुकपोंग ये स्मॉल टाउन है, इसको पाया जाता है। इसी का सामने में ये बालुकपोंग पोर्ट को पाया जाएगा। आप लोग याद रखिए वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का है ये। ओके, फिर 14 करेगी। क्वेश्चन नंबर 14, बालुकपोंग पोर्ट वाज बिल्ट बाय। ओके, ये बालुकपोंग पोर्ट को किसने बनाया गया था, तो यहाँ में किंग्स का नाम दिया गया ना, नेम्स ऑफ किंग्स। तो इसका बात किया जाने से जो बालुकपोंग को ये पोर्ट को बनाया गया था आपका ये किंग बालुका, ये आप लोग को याद रखना है, किंग बालुका ने इसको बनाया गया था। ओके, ये बालुकपोंग पोर्ट को चुपिया किंगडम लोग नहीं बनाया। ओके, चुपिया किंगडम लोग नहीं बनाया है इसका बालुका यानी किंग बालुका। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 करिए। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज ए गेटवे टू वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश फॉर पॉपुलर डेस्टिनेशंस सच एज तवांग, दिरांग एंड बोमडिला। ओके, जो इम्पोर्टेंट गेटवे होता है आपका वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश का, ये मेनली असम से होता है। जब ये टूर जो यहाँ में विजिट करने के लिए आता है ना, जो टूरिज्म होता है, ये जो आपका ये बालुकपोंग पोर्ट जो एक अभी टूरिज्म प्लेस है आपका अरुणाचल प्रदेश का, तो इसमें विजिट करने के लिए होने से ये कौन सा वे से आता है, यानी मेन गेटवे होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये बी, ये बालुकपोंग होता है। ओके, याद रखिए ये बालुकपोंग आपका कावांग दिरांग एंड गोमडिला। ये आपका ये क्वेश्चन भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा गया था। ओके, आप लोग याद रखिए। फिर 16 करके क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, among which of the following is a centrally protected archaeological site of India। ओके, यहाँ में देखिए जो इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया की बात कर रहा है यानी सेंट्रली प्रोटेक्टेड बात कर रहा है। सेंट्रली यानी आता इंडिया आता, यहाँ में जो अरुणाचल प्रदेश का पास है, लेकिन इंडिया में इसको नोटिस किया गया है कि सेंट्रली इसका प्रोटेक्शन दिया जाएगा बल्कि। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनमें से देखिए जितना भी ये आर्कियोलॉजिकल साइट दिया गया है, इनमें से आपका सेंट्रली प्रोटेक्टेड होता है ये बालुकपोंग। ओके, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रली प्रोटेक्टेड इसको ये डिक्लेयर किया गया है, बालुकपोंग को सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट बोलेगा बोल के ये रिकॉग्नाइज हुआ है। ओके, इंडिया का, याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बालुकपोंग फोर्ट बिलोंग्स टू द देश पीरियड। ओके, बालुकपोंग पोर्ट जो है आपका कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, इसका बात करने से आपका ये जो बालुकपोंग पोर्ट जो बिलोंग करता है आपका एंशिएंट पीरियड से, ये नहीं आपका ये मेडिवल पीरियड से ये बिलोंग करता है। ओके, ऑप्शन बी मेडिवल पीरियड। ये क्यों मेडिवल पीरियड से बिलोंग करता है ये क्लियर कर लीजिए। यहाँ में क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में, बालुकपोंग पोर्ट दैट्स बैक टू द 10th सेंचुरी। ओके, इसका सेंचुरी की बात करने से देखिए ये 10th सेंचुरी का है। देखिए आप लोग पहले से ये आगे वाला क्वेश्चन में देखा था कि 9 to 12 मिनिमम 9 to 12 सेंचुरी वो होता है आपका मेडिवल पीरियड था। ओके, मिनिमम आपका 9 सेंचुरी होना है, नहीं तो 12 सेंचुरी, उसका ऊपर मेडिवल पीरियड्स। ओके, मेडिवल पीरियड्स होगा बोल के उसको हम लोग देख चुका है आगे वाला क्वेश्चन में। फिर 19 में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, बालुकपोंग वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ देश। ओके, बालुकपोंग जो है आपका एंशिएंट कैपिटल था आपका ये ऑप्शन बी किंग बालुका का। ओके, ये किंग बालुका यहाँ रखिए। तो किंग बालुका ने ये बालुकपोंग जो जगह होता है एक प्लेस है ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें ये बालुकपोंग पोर्ट को बना के ये बालुकपोंग जगह को ये कैपिटल माना था। तो किंग बालुका का नाम से ये बालुकपोंग को भी रखा है बोल के ऐसे कहा जाता है यहाँ का ट्राइबल पीपल जो के यहाँ का ट्राइब जो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज ए सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, जितना भी ये ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट होता है जिसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इसका बात करने से ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये ताम्रेशवरी
टेम्पल यानी तामेश्वरी टेम्पल को ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तामेश्वरी टेम्पल याद रखिए। फिर आपका ये क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, बिस्मार्क मदर पोर्ट इज ए देश प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसका सिंपल सा है ये सेंट्रली। ओके, ऑप्शन सी सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग को जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स जितना भी आपको अरुणाचल प्रदेश में यहाँ में क्लियर हो गया। ओके, जो 3 सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है आपको अरुणाचल प्रदेश में, कौन कौन सा 3 आर्कियोलॉजिकल साइट से बोलने से आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोग को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बालुकपोंग, सेकेंड में आता है आपका तामेश्वरी टेम्पल, थर्ड वन इज बिस्मार्क मदर पोर्ट। ओके, तो ये 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको डिक्लेयर किया गया है आपका सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, याद रखिए। ओके, तो इसमें क्लियर हो गया। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन 22 करके क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मार्क नगर पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये बिस्मार्क नगर पोर्ट को पाया जाता है। तो इसका लोकेशन की बात करने से ये आपका ऑप्शन ए ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में होता है, नियर रोइंग। ओके, रोइंग जो आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसका सामने में ये पाया जाएगा। फिर ये क्वेश्चन 23 बोलेगी, क्वेश्चन नंबर 23, द बिस्मार्क नगर पोर्ट was built in the 8th century AD by किंग बिस्मार्क। ओके, किंग बिस्मार्क ने इसका बनाया गया था, जो रुक्मणी का फादर इसको ये कंसिडर किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी के जरिए। तो कौन सा सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखा है ना, बिस्मार्क नगर पोर्ट जो आपका जो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स अरुणाचल प्रदेश को इसको कंसिडर किया जाता है। ओके, बिस्मार्क नगर पोर्ट, क्योंकि देखिए ये एंशियंट से बिलोंग करता है, एंशियंट पीरियड से बिलोंग करता है। जितना भी आपका आर्कियोलॉजी के साइट्स होते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में 9th सेंचुरी का ऊपर में है। ओके, 9th सेंचुरी या 12th सेंचुरी का ऊपर होता है, वो जितना भी आपका मेडिवल पीरियड का होता है, चुतिया किंगडम लोग। ओके, तो याद रखें। फिर क्वेश्चन 24 बोलेगी, क्वेश्चन नंबर 24, बिस्मार्क नगर पोर्ट इज द डैश आर्कियोलॉजिकल साइट इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जो बिस्मार्क नगर होता है, इसमें देखिए ऑप्शन में न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट, मॉडर्न, स्मॉलेस्ट दिया है, तो ये सिंपल से है ऑप्शन बी ये ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो आपका एंशिएंट पीरियड का है। ओके, 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था। फिर 25 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, चुईदू चिमिरी इज सिचुएटेड नियर। इसका बात करने से ये जो आपका एक क्वेश्चन है, जो देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिस्मार्क नगर पोर्ट का सामने में ये चुईदू चिमिरी ये पाया जाता है। यहाँ में आप लोग को ये कन्फ्यूज नहीं होना है चुईदू चिमिरी क्या है बोल के। ओके, चुईदू चिमिरी क्या है बोल के आप लोग को बिल्कुल ये कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका मीनिंग होता है एक सेंट्री। ओके, यहाँ में जो ऑब्जर्वर के लिए जो घर बनाया जाता है ना, तो इसको हम लोग गार्ड भी कहा जाता है। आजकल का देखिए जो मंत्री होता है, जो एमएलएस होता है, जो हम लोग का मिनिस्टर होता है, उन लोग का साथ भी ये गार्ड्स होता है। स्पेशली आप लोग डीसी को देखिए, डीसी बांग्ला। ओके, डीसी बांग्ला में भी एक सेंट्री पॉइंट होता है ना, जो है उसमें भी एक सेंट्री पॉइंट होता है ना, गेट में लगाता है तो ना गार्ड बंदूक बंदूक पका देखिए उन लोग खड़ा करता है तो ना मेन गेट में, तो ऐसा को कहा जाता है चुईदू चिमिरी। तो एंशियंट समय से ये प्रैक्टिस होके आया था। तो पहले वाला आदमी भी जो एंशियंट समय का आदमी लोग भी बहुत वो था, इंटेलिजेंट था यानी, तो वो लोग भी अपना गार्ड, अपना सुरक्षा रखने के लिए ऐसे गार्ड सेंट्री पॉइंट जो बना के रखा था होते। ओके, ये जो एक गार्ड को रखने के लिए जो सेंट्री पॉइंट होता है उसको हम लोग ये कहा जाता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 26 और देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ताम्रेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ताम्रेश्वरी टेम्पल जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, लोहित डिस्ट्रिक्ट। फिर 27 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ताम्रेश्वरी टेम्पल इन अरुणाचल प्रदेश वाज बिल्ट बाय व्हिच किंग। ओके, ये ताम्रेश्वरी टेम्पल को कौन सा किंग बनाया गया था। इसका बात करने से देखिए ये चुटिया किंग जो होता है आपका, चुटिया किंगडम का किंग लोग बनाया गया था। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ताम्रेश्वरी टेम्पल बिलोंग्स टू डैश पीरियड। ओके, देखिए ताम्रेश्वरी टेम्पल जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन मेडिवल पीरियड का है, क्योंकि इसको
चुतिया किंगडम का जो किंग होता था वो लोग बनाया गया था इसको ताम्रेश्वरी टेम्पल को। ओके, फिर ये 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ताम्रेश्वरी टेम्पल दैट डेट्स टू दिस सेंचुरी एडी। ओके, इसका बात किया जाने से इसका होगा ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये 10 to 11 सेंचुरी का है, इसलिए ये आपका मिडिवल पीरियड का है। ओके, याद रखिए। फिर आपका क्वेश्चन 30 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। द मालिनीतान टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सबको मालूम है, ये सिंपल सा है। ये मालिनीतान जो है एक फेमस टेम्पल है ना आपका अरुणाचल प्रदेश का। ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है आपका, याद रखिए, लोअर सियांग यानी लिकाबाली में ना। फिर ये 31 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ में क्या दिया गया है, द मालिनीतान टेम्पल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज बिल्ट बाय, ये सिंपल सा है, ये आपका चुतिया किंग। ओके, चुतिया किंग इसको बनाया गया था, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 32 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मालिनीतान टेम्पल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर। ओके, यहाँ में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है ये टेम्पल का यानी मालिनीतान टेम्पल का, इसका बारे में देखते हैं। चले, रोमन नंबर 1 में दिया है आपका ये लोकेशन। ओके, लोकेशन यानी ये लिकाबाली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करने से ये आपका ये 13 to 14 सेंचुरी का बात कर रहा है यहाँ में, यानी ये भी आपका मेडिवल पीरियड का होगा। फिर यहाँ में देखिए आर्किटेक्चरल स्टाइल, यहाँ में आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करने से ये आपका ओडिशियन स्कूल स्टाइल। ओके, ओडिशियन स्कूल स्टाइल, तो ये सब आप लोग को याद रखना है। ओके, ये देखिए यहाँ में ओडिशियन स्कूल स्टाइल बोल रहे हैं ना, तो ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया था। ओके, कौन सा जो टेम्पल है आपका अरुणाचल प्रदेश में जिसको बनाया गया है ओडिशियन स्कूल स्टाइल में बनाया गया है बोल के ये पूछा गया था। आपको याद रखना है, ये होने से आपका ये मालिनीतान टेम्पल है। ओके, तो याद रखिए। फिर डेडिकेशन किसके लिए इसको मेनली बनाया गया है बोलने से ये आपका गॉडेस दुर्गा माँ होता है, इसके लिए बनाया गया है। फिर स्कल्पचर्स, यहाँ में जो पिक्चर जो ड्राइंग होता है ना, जो दैती लुक का जो गॉड्स लुक का जो बनाया गया है, देखिए इंद्रा ऑन याराबाता, पार्तिकी ऑन ए पीकॉक, सूर्या ऑन ए चैरियट, नंदी बुल भी है, और ब्राह्मणिकल इमेज भी है यहाँ में, और भी बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप लोग इसको अपडेट करिए। और भी इसमें एक फेस्टिवल होता है, देखिए फेस्टिवल होता है मालिनी मेला होता है, जो हर साल में यानी एवरी ईयर में अप्रैल महीना को ये मनाया जाता है। तो ये पूजा जो आपका जो मालिनी मेला ये फेस्टिवल होता है आपका बसंती पूजा से ये रिलेट होता है। ओके, ये रिलेट होता है बसंती पूजा, याद रखिए। फिर ये ईयर ऑफ एक्सकेवेशन, इसको कब खोजा गया था ना, मतलब कब इसको ये डिस्कवर किया गया था, इसका बात करने से ये 1968 एंड 1971 इसका ये बीच में इसको ये खोजा गया था, इसका एक्सकेवेट किया गया था। ओके, फिर यहाँ में पीरियड तो आपका ऑलरेडी बताया गया है, ये मिडिवल है। फिर यहाँ में जो मेन मटेरियल्स होता है, इसको कौन सा मटेरियल से ये बनाया गया था बोलने से ये यहाँ में ग्रेनाइट है और सैंडस्टोन। ओके, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है आपका मालिनीतान टेम्पल का, याद रखिए। ये जितना भी फीचर्स यहाँ में अभी अभी हम लोग डिस्कस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपका ये, ठीक है, यहाँ में अंडरलाइन कर दिया गया है, ये ओडिशियन स्कूल स्टाइल, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 33। इटा फोर्ट इज सिक्रेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, ये बता दीजिए आपका इटा फोर्ट, सबसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको मालूम है आपका ये आपका इटा फोर्ट जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल यानी ईटानगर उसका पास है, वो जो आपका पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें ये डिस्ट्रिक्ट में पोल होता है आपका इटा फोर्ट यानी आपका पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। ओके, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी इसको कभी कभी कहा जाता है, लेकिन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट इसको हम लोग ये ऑप्शन में दिया है, तो इसको हम लोग ये टिक करेगा। ओके, फिर ये 34 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इटा पोर्ट वाज बिल्ट इन द देश सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, इसका सेंचुरी की बात करने से इटा पोर्ट को ये बिलीव रखता है कि इसको बनाया गया था आपका 14 to 15 सेंचुरी को ये पोर्ट को बनाया गया था बोल के ये जो आपका हिस्ट्री में पाया जाता है। ओके, फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इटा पोर्ट वाज बिल्ट बाय डेज बिटवीन 1350 एंड 1450 एडी। तो इसका यहाँ में देखिए किंग्स एम्पेरर्स दिया गया है ना, ऑफिसर्स दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये भी आपका चुतिया किंग्स लोग इसको बनाया गया था। ओके,
चुतिया किंग्स, ऑप्शन सी चुतिया किंग्स। ओके, याद रखिए। फिर 36 हो रही है, क्वेश्चन नंबर 36। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इटापोर्ट आर, इसका लोकेशन की बात करने से अभी भी हम लोग देखा, ये ईटानगर में है, पुंपारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर यहाँ में मटेरियल्स, जो मटेरियल्स यहाँ में लगाया गया था, यहाँ में देखिए 80 लाख ब्रिक्स एंड 45 सेंटीमीटर स्टोन्स यहाँ में पाया जाता है। ओके, इतना ज़्यादा है, 80 लाख ब्रिक्स, ये मामूली वाला बात नहीं है। ओके, फिर इसका 3 गेट्स होता है, इसका पास 3 गेट्स होता है। ये गेट्स लोग का नाम होता है ईस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट्स एंड साउदर्न गेट, ऐसा रख दिया गया है। फिर इसका लोकल नेम होता है हीता रॉकपो। ओके, हीता रॉकपो इसको कहा जाता है। फिर इसका एक्सकेवेशन यानी इसको को खोजा गया था, इसका बात करने से ये 1977 को हुआ था। तो यह तो होगा ही ये मेडिवेल। ओके, मेडिवेल होगा, क्या था कि। फिर आपका ये क्वेश्चन 37 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। नक्शा पर्वत इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, नक्शा पर्वत की बात करने से ये नक्शा पर्वत, ये आपका ऑप्शन बी पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलेंगे आप लोग को, पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर 38 थोड़ी क्वेश्चन नंबर 38। नक्शा पर्वत वाज बिल्ट बाय व्हिच चुतिया किंग। ओके, देखिए नक्शा पर्वत जो है आपका, ये नक्शा पर्वत इसको भी बिल्ड किया गया था आपका चुतिया किंग। वो किंग का नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये मुक्ता धर्मनारियन। ओके, ये चुतिया किंग का नाम होता है मुक्ता धर्मनारियन। तो ये हिस्ट्री में ऐसे देखने को मिलता है, आप लोग भी ऑब्जर्व करिए। ओके, फिर आपका ये 39, क्वेश्चन नंबर 39। नक्शा पर्वत डेट्स बैक टू द डेथ सेंचुरीज एडी, इसका सिंपल सा है, ये 14 to 15 सेंचुरीज एडी का है, ये ऑप्शन बी। ओके, फिर 40 को रखिए, क्वेश्चन नंबर 40। नक्शा पर्वत बिलोंग्स टू द देश पीरियड, यहाँ में 14-15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा है आपका ये मेडिवेल। ओके, मेडिवेल पीरियड रहेगी, याद रखिए। फिर आपका ये क्वेश्चन 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। मालिनीटन टेम्पल, ईटा फोर्ट एंड नक्शा पर्वत आर देश आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये ऑप्शन को आप लोग देखिए, यहाँ में सेंट्रली प्रोटेक्टेड, प्राइवेटली ओन, स्टेट प्रोटेक्टेड एंड इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड, ये दिया है। ओके, इसका मतलब है देखिए आपका सेंट्रली प्रोटेक्टेड का हो गया, यहाँ में 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है उसका हो गया। अभी स्टेट की बात करना है यहाँ में। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश का पास कितना आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है जिसको स्टेट प्रोटेक्टेड ये रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली, तो इसका बात करने से आपका यहाँ में देखिए 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसको स्टेट प्रोटेक्शन दिया गया। ओके, तो उनमें से देखिए आपका ये मालिनीटन, ईटापोर्ट एंड नक्शा पर्वत। ओके, तो ये है आपका ऑप्शन सी, स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ये। 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से आपका यहाँ में 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप लोग को यहाँ में नाम यहाँ में देखने को मिल रहे हैं ना। 1 है आपका मालिनीटन, 2 है आपका ईटापोर्ट, 3 है आपका नक्शा पर्वत। ओके, तो अभी 8 में से आपका 5 बाकी है। ओके, 5 बाकी है ना, अभी 8 में से आपका 5 बाकी है, 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स बाकी है। वो कौन कौन सा होगा, चलो इसको भी हम लोग ये देखते हैं कौन कौन सा है वो। ओके, आप लोग याद रखिए 8 आर्कियोलॉजिकल साइट जो स्टेट प्रोटेक्टेड जिसको दिया गया है, उनमें से आपका ये 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम लोग को देखने को मिला है यहाँ में। ओके, फिर 42 बोले कि द विजयनगर स्तूपा इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये विजयनगर स्तूपा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, इसका बात करने से आप सबको मालूम है जो ये जो है आपका ये विजयनगर होता है, ये स्मॉल जो रिमोट टाउन होता है आपका ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, और इसी का सामने में ये विजयनगर स्तूपा को ये देखने को मिलता है। ओके, याद रखिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, विजयनगर स्तूपा इज ए बुद्धिस्ट स्तूपा बिलोंगिंग टू द सेक। ओके, यहाँ में देखिए जो बुद्धिज्म का ब्रांच होता है, जो बुद्धिस्ट का ब्रांच है ना, तो इनमें से आपका यहाँ में इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये हिनायाना बुद्धिज्म का होता है, हिनायाना सेक का। ओके, हिनायाना बुद्धिज्म यहाँ डालिए। फिर 44 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द विजयनगर स्तूपा आर, यहाँ में देखिए 1 में दिया गया है इट्स नियर बाई एरिया, ये होता है एक बारियल माउंट है यहाँ में देखिए, और ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है आपका 18th सेंचुरी, यानी ये भी आपका मेडिवल पीरियड का है। फिर रिलीजन, इसमें जो रिलीजन रिलेटेड वाला बात करने से ये होगा आपका बुद्धिज्म का, यानी बुद्धिस्ट कल्चर। ओके, यहाँ में एक ये स्पेशल केस होता है ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म
जो यहाँ में देखने को मिलता है ऑक्टागोनल यानी 8 साइड्स वाला, ओके 8 साइडेड फिगर जो यहाँ में देखने को मिलता है। और फिर यहाँ में जो एक्सकेवेशन इसको कौन सा याद आता है, ये 1971 को याद आती, ओके। फिर क्वेश्चन 45 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, दिरांगजोंग इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये सिंपल सा है। देखिए आपका ये दिरांग होता है, एक प्लेस है जो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए आपका ये दिरांगजोंग भी आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ही है, ओके। ये दिरांगजोंग याद रखिए, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ओके। फिर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, दिरांगजोंग ऑल्सो नोन एज देश इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कामेंग रिवर। ओके, आप सबको मालूम है जो कामेंग रिवर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ में जो दिरांगजोंग की बात करने से इसका दूसरा नाम होता है दिरांगपोट, ओके। ये होता है आपका दिरांगपोट कहा जाता है, दिरांगजोंग या दिरांगपोट। यहाँ में देखिए जो नदी की बात करने से, नदी यानी कामेंग रिवर का जो बैंक में यहाँ में देखने को मिल रही है, इसका तीनर में आप लोग विजिट करिए, ओके। फिर अब ये क्वेश्चन 47 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिरांगजोंग आर, इसमें देखिए ये आपका इन ऑप्शन में से देखिए यहाँ में रोमन नंबर 1 में ऑप्शन दिया गया है, इट रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल मोनपा आर्किटेक्चर, ये मोनपा का है जो बुद्धिस्ट का। फिर यहाँ में जो मटेरियल आपको पाया जाएगा ऑप्शन यानी रोमन नंबर 2 में स्टोन एंड वुड यहाँ में देखने को मिलता है। फिर इसका एज, ओके, इसका उम्र यानी इसका ईयर कितना ओल्ड है, ये ओवर 500 ईयर्स है, ओके। कब बनाया गया था, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करने से ये बिलीव रखता है कि ये 17th सेंचुरी को बनाया था बोल के, ओके। फिर 48 को लेके, दिरांगजोंग वाज बिल्ट बाय द पाइप दलाई लामा देश, ओके। यहाँ में आप सबको मालूम है ये जो दिरांगजोंग को ये चुकिया किंगडम ये लोग नहीं बनाया है, इसको जो पाइप दलाई लामा जो बुद्धिस्ट है आपका, ये मोनपा का जो बुद्धिस्ट कल्चर का ये जो एक पर्सन था ये दलाई लामा, पाइप दलाई लामा इसने बनाया गया था। तो आप सबको मालूम है पाइप दलाई लामा आपका अरुणाचल प्रदेश में आया था, ये तवांग जहाँ में वेस्ट कामेंग होता है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट होता है, उसी वो जगह में आया था 31 मार्च ये 1683 को आया था। वो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसका बारे में देखा था ना कि ये 1863 को ये पाइप दलाई लामा आया था बोल के। तो पाइप दलाई लामा ने इसको बनाया गया था दिरांगजो, तो उसका नाम है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये ngawang lobsang gyatcho, ओके। ये है आपका पाइप दलाई लामा का जो नाम होता है ngawang lobsang gyatcho, इसने ये दिरांगजोंग को बनाया था, ओके। फिर ये 49 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर स्तूपा एंड दिरांगजोंग आर देश आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। इसमें भी देखिए नेशनली प्रोटेक्टेड दिया गया है इसमें, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी, स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट। यहाँ में भी देखिए यानी आपका पहले आपका ये जो इटापोर्ट, नक्शा पर्वत और मालिनीतन उसको हम लोग देख चुका है वो जो, फिर उसको लेके वो 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लेके यहाँ में फिर 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखाई दे रहे हैं ना। फर्स्ट होता है आपका विजयनगर, सेकेंड होता है दिरांग। तो ये तो स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट मिला कि अभी हम लोग का पाइप हो गया, ओके। आपको अरुणाचल प्रदेश में ऑफिशियली 8 आर्कियोलॉजिकल साइट थे जिसको स्टेट का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो उनमें से आपका ये पाइप मिल गया हम लोग को यहाँ में, ओके। पाइप अभी 3 बाकी है, वो कौन कौन सा होगा उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। फिर 50 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन अरुणाचल प्रदेश इज ए स्टेट प्रोटेक्टेड साइट। इसका बात करने से ये ऑप्शन बी ये इटापोर्ट, ओके। इटापोर्ट को स्टेट प्रोटेक्शन दिया गया है, स्टेट प्रोटेक्टेड साइट इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ओके। तो इसका मत गोम्पा दिरांगजोंग ये परशुरामपुर इन लोग को ये स्टेट प्रोटेक्टेड साइट ये रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ओके। तो यहाँ में देखिए जब हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर रहा था उसी समय में हम लोग ये देखने को मिला था कि अरुणाचल प्रदेश के पास 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है बोल के, ओके। ये 48 आर्कियोलॉजिकल साइट से हम लोग सिर्फ 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये वीडियो में हम लोग डिस्कस कर पाया है। कौन कौन सा हम लोग ये आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कस किया है ये वीडियो में आप लोग ये लिस्ट आउट करिए। 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से सिर्फ 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम लोग डिस्कस कर पाया है, ओके। तो फर्स्ट वन इज मालिनीतन, 1 मालिनीतन, 2 इटापोर्ट, 3 भालुकपोम, 4 नक्शा पर्वत, 5 विजयनगर स्तूपा, 6 बिस्मार्क नगर, 7 आपका ये दिरांगजोंग, 8 आपका तामेश्वरी टेम्पल। ये 8 आर्कियोलॉजिकल साइट ये वीडियो में हम लोग क्लियरली देखा है। और
जितना भी आपका यहाँ में रह गया है 40 आर्कियोलॉजी के साइट्स अभी भी हम लोग का बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके।